ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज का विषय भी हमारा शादी को लेकर ही है कि जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहते हैं कि कुंडली का जब 7वां घर पीड़ित होता है तभी बच्चों की शादियों में परेशानियां आती हैं और लाख उपाय करने पर भी शादियां संपन्न नहीं हो पाती हैं। हर माता पिता का सपना होता है कि हमारे बच्चे की शादी समय से हो जाए। पढ़ लिए हैं, लिख लिए हैं, करियर भी बन गया है, सब कुछ सही है, बस अब शादी का ही नंबर है, लेकिन शादियां हो ही नहीं पा रही हैं। तो आज हम एक ऐसी बात बताएंगे कि जिसमें उपाय कुछ नहीं करना है। कहते हैं ना कि भगवान से यदि आप सच्चे मन से मन्नत मांगो तो वह ज़रूर पूरी होती है। इसीलिए आज हम उपाय न बता के और मन्नत मांगने का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आप यदि मन्नत मांगते हैं भगवान से तो आपकी मन्नत कितनी जल्दी पूरी होती है। कुछ लोग किसी के लिए मन्नत मांगते हैं, कुछ लोग शादी के लिए मन्नत मांगते हैं। तो आज का हमारा विषय शादी को ही लेकर है और शादी के विषय में ही हम बताएंगे कि आपको शादी के लिए मन्नत कैसे मांगनी चाहिए। मन्नत दो प्रकार से मांगते हैं कि भाई पहली मन्नत होती है कि हमारे बच्चों की शादियां हो जाएं, जब तक हम यह नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, शादी होने के बाद ही करेंगे, किसी चीज़ को छोड़ देना या हम ऐसे प्रसाद बांटेंगे, हम ये करेंगे। तो वह मन्नत बहुत देर से काम करती है। उस मन्नत से काम नहीं बनते हैं और बनते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। लेकिन आज हम जो दूसरा तरीका है हम वही बताएंगे कि आपको शादी के लिए कैसे मन्नत मांगनी चाहिए। और जो दूसरा तरीका है वह है प्रार्थना। तो आपको भगवान से किस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जो उपाय बताते थे तो वह उपाय होते थे कि उसमें कुछ भी करना है किसी भी भगवान के लिए, लेकिन आज जो हम बता रहे हैं तो वह है मन्नत। इसका दूसरा नाम है प्रार्थना। तो आप प्रार्थना कैसे करेंगे अपनी शादी के लिए कि वो बहुत ही जल्दी आपकी प्रार्थना पूरी होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि आपके सबके ही अलग अलग इष्ट होते हैं और सबके ही अलग अलग भगवान, सभी कोई अपने अपने भगवान को मानता है। अब तक उपायों में हम एक ही भगवान की पूजा या कोई भी उपाय बताते थे, वह सभी को करना होता था। लेकिन ये जो मन्नत बता रहे हैं कि आप मन्नत कैसे मांगें, मन्नत के लिए प्रार्थना कैसे करें, तो सबके अपने अपने इष्ट अलग होते हैं, सबके अपने अपने भगवान अलग होते हैं। तो जो भी जिस भी भगवान को मानते हैं तो करना क्या चाहिए कि सबसे पहले बैठकर शांतिपूर्ण मन से और ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। अपने इष्ट देव से आंखें बंद कर लें और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। अपने माताएं कर रही हैं तो अपने बच्चों की शादी के लिए करें, और बच्चे अगर कर रहे हैं तो अपने लिए स्वयं ही करें। हम केवल प्रार्थना बता रहे हैं, ना कोई पूजा ना कोई पाठ, कुछ भी नहीं। और जैसे भी आप दैनिक क्रिया में अपने मंदिर की पूजा पाठ करते हैं उसी तरीके से करिए, लेकिन फिर उसके बाद कैसे प्रार्थना करिए अपनी मन्नत पूरी करने के लिए, अपने बच्चों की शादी को पूरा करने के लिए। बच्चे कर रहे हैं तो अपनी शादी को पूरा करने के लिए तो मन्नत कैसे मांगें, सही तरीका क्या है मन्नत मांगने का। तो आप अपने घर में पूजा जैसे दैनिक कर लेते हैं वैसे कर लें। कुछ ना सामान जुटाना है आपको, ना कुछ भी नहीं करना है, बस आसन डाल के पूजा करते ही होंगे और बस बैठ जाइए आंखें बंद करके। और आंखें बंद करके आप बैठ के आप जिस भी भगवान को मानते हैं, किसी भी जिस भी इष्ट देव हैं जो भी, उनका स्मरण करके और बस अपने बच्चे की शादी के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करिए। 2 मिनट, जब तक आपका मन ना भरे, जब लगने लगे कि अब मेरी प्रार्थना पूरी हो गई है, 1 मिनट में चाहे 2 मिनट में, फिर आप सच्चे मन से प्रार्थना जब करेंगे अपने बच्चे के लिए, शादी के लिए, और फिर जब आप प्रार्थना पूरी हो जाए, मन में सब कुछ सोच लें एकदम सच्चे भाव से आंखें बंद करके, फिर आप आंखें खोलें तो आपको एक अजीब सा एकदम, अगर याद आपने सच्चा मन आपका लगाया है प्रार्थना में, तो आपको आंखें खोलने के बाद एक अजीब सा अनुभव होगा और अंदर से ही आपको एकदम फील होगा कि अब मेरी मनोकामना पूरी होने वाली है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि आपने जब प्रार्थना करी तो अंदर क्या फील
फील हुआ, लेकिन खुद ही आप एहसास करेंगे, जो भी प्रार्थना कर रहे हैं आप, जो भी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है उसे खुद से ही अपने आप अंदर एहसास होगा आंखें खोलने के बाद कि अब हमारी प्रार्थना पूरी होने वाली है थोड़े ही दिनों में, और बहुत अच्छा अनुभव होगा उसको। तो इस प्रकार से आप मन्नत मांगिए भगवान से। यह मन्नत मांगने का दूसरा तरीका है। और पहला तरीका हमने आपको बताया था कि जब हम भगवान से मन्नत मांगते हैं, कोई भी मांगता है तो ऐसे कहते हैं कि हम ऐसे कर देंगे, इतने का प्रसाद बांट देंगे, इतने व्रत कर लेंगे, इतना ये। लेकिन उस तरीके से प्रार्थना करी हुई बहुत देर से काम करती है, लेकिन बहुत देर से। लेकिन आज जो हमने प्रार्थना करने का तरीका बताया है, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के, तो आप देखेंगे कि इस तरीके से यदि आप अपने बच्चे की शादी की प्रार्थना करेंगे, क्योंकि भगवान को कोई भी किसी से लालच नहीं होता है, इसीलिए वह देर से प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो लालच वाली प्रार्थना होती है कि हम इतने का प्रसाद बांट देंगे, ये चढ़ा देंगे और ये कर देंगे, इसलिए यही जो आज प्रार्थना बता रहे हैं आप इसको करके देखिए और इसका लाभ उठाइए कि कितनी जल्दी ये प्रार्थना पूरी होती है जब आंखें बंद करके भगवान के समक्ष हम पूजा पाठ करके, जैसे दैनिक पूजा होती है उसी प्रकार से आप पूजा करिए। उसके बाद ये प्रार्थना करिए स्पेशल रूप से अपने सच्चे मन को सच्चा करके एकदम थोड़ी देर, और आंखें खोलने के बाद फिर अनुभव का एहसास करिए। आपके कैसा एहसास हुआ आपको? यदि अनुभव आपको अच्छा एहसास होता है, आपको लगने लगता है कि अब हमारे बच्चे की शादी होने ही वाली है, अब हमारा सारा काम है वो पूरा होने ही वाला है, तो इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी ये प्रार्थना 101% कामयाब रहेगी और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों की शादियां भी होंगी। यह बहुत सारे लोगों ने इस प्रार्थना को आजमाया है और करके भी देखा है, तो देखा गया है इस प्रार्थना को करने के बाद कि इस तरीके से ही जब मन्नत मांगते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना 101% पूरी होती है और बहुत जल्दी पूरी होती है। ऐसा अनुभव करा हुआ है बहुत सारे लोगों ने। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बहुत सारे लोग इस प्रार्थना को करके इस तरह से मन्नत को मांग के इसका लाभ उठा सकें। और जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं या और भी बहुत सारे कार्यों के लिए लोग बाग इसी तरीके से प्रार्थना करते हैं, तो उनके भी कार्य पूरे हों, शादियां हों। धन्यवाद।